से पूछते हैं कि भाई हम एग्जॉस्ट लगवा लें बाइक में। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला है कि भाई मत लगवाओ, तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई आपने भी तो लगा रखा है। ओ तेरी, ये देखो थोड़ा सा इसने थ्रॉटल तोड़ा फिर चली है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज सामने खड़ी है यामाहा R15M। तो बेसिकली देखो इस बाइक के ऊपर एक चीज़ मैंने कहा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्लोज टू हमें इस बाइक को एग्जॉस्ट के साथ चलाते हुए कम से कम काफ़ी महीने हो गए हैं, कम से कम 3-4 महीने हो गए होंगे। और अगर किलोमीटर्स की बात करें तो कम से कम चला दी होगी है इस एग्जॉस्ट के साथ। टोटल अभी ये बाइक चली है, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बाइक को अभी तक हमने राइड कर लिया है लगभग 7,000 या 8,000 किलोमीटर के करीब। 7,981 मतलब 7,981 किलोमीटर लगभग कह सकते हैं कि 8,000 किलोमीटर बाइक के होने वाले हैं। जिसमें से मुझे लगता है कि जब हमने एग्जॉस्ट लगवाया था तब शायद से ये चली हुई होगी 2,500-4,000 किलोमीटर चली होगी। तो कम से कम 4,000 किलोमीटर इसको एग्जॉस्ट के साथ चला दिया है। तो देखो मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के बताया था कि इसके एग्जॉस्ट के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। बट आज बेसिकली ये वीडियो बनाने का मतलब रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि देखो हम में से हर किसी को शौक होता है कि यार बाइक के अंदर एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हाँ भाई इससे पावर और बूस्ट हो जाती है, सब कुछ होता है, वो सारी बातें ही पता है। बट यार देखो मेन कंसर्न क्या है इस वीडियो का, जो मतलब मेन टॉपिक है कि एग्जॉस्ट लगवाने के बाद रियल लाइफ में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। मतलब कि जिन चीज़ों की आपको कहीं ना कहीं पे यार मतलब कह सकते हो कि फटीक करने लगेगी ये चीज़, वो बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे कि नंबर 1 चीज़, एग्जॉस्ट लगवाने के बाद से इस बाइक के अंदर जो सबसे पहली प्रॉब्लम बन रही है, अगर इनिशियली आप इस बाइक को कभी भी स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करके अगर आप चाह रहे हो कि एकदम इंस्टेंटली चलाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे ये इंस्टेंटली नहीं चलेगी। मतलब कि आप अगर थ्रॉटल करोगे तो 1 या 2 सेकंड का थ्रॉटल में लैग करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर अभी तो हम इसको चला के लाए हैं, अभी तो ये गर्म हो रखी है तो एकदम से शायद से थ्रॉटल पकड़ भी ले। वरना अगर कहीं पर थोड़ी बहुत देर खड़ी कर दो, उसके बाद अगर ट्राई करो कि हाँ यार बाइक को थ्रॉटल पकड़वाते हैं, तो ये थ्रॉटल नहीं पकड़ती है, टाइम लेती है और उसके बाद फिर ही कहीं जाके ये चलती है। मैं दिखाता हूँ, देखो न्यूट्रल करके, ये देखो न्यूट्रल करा, जैसे मैंने थ्रॉटल ब्लिप करा ना, अगर मैं नॉर्मल थ्रॉटल ब्लिप ना करके डायरेक्ट ऐसे थ्रॉटल दूंगा तो रेस तोड़ देती है, कुछ 1-2 सेकंड का डिले आ जाता है। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता नहीं पता, हमने यामाहा में ही पूछा था तो वो कहते हैं कि इस बाइक का नेचर है, नॉर्मल ऐसे ही रहता है। मतलब कि कह सकते हो कि आरपीएम ड्रॉप करती है बाइक। कुल मिला के एक सबसे बड़ी दिक्कत जो डेली इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये। इसका सोल्यूशन क्या है आई डोंट नो, बट ये है कि हाँ ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद से प्रॉब्लम बनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस एग्जॉस्ट को लगाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मतलब ड्रॉबैक नहीं, मतलब ऐसा बोलेंगे कि हमें पर्सनली इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, वो है वाइब्रेशंस। यामाहा R15M एक ऐसी बाइक है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। देखो 150 सीसी का इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है स्मूथ तो रहनी भी चाहिए, स्मूथ है भी। और वाइब्रेशन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा क्या यार बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल मिनिमल से, मतलब आप ऐसा कह सकते हो आते ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा। बट ये एग्जॉस्ट लगने के बाद से ना ये बाइक जब लगभग 7-8 हज़ार RPM क्रॉस करती है, जब हाई RPMs के ऊपर जाती है ना, तो एक नॉर्मल R15 के कंपेरिजन में इस वाली R15 में एग्जॉस्ट वाली में जो वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा बनने लग गए हैं। मतलब कि आपको ये चीज़ फील होने लगेगी कि आप जब थ्रॉटल करोगे, आप जब इस बाइक को भगाओगे तो आपको अंदर से ये फील आएगा कि हाँ यार मेरी बाइक वाइब्रेट हो रही है, मेरे को फील हो रहा है कि यार मतलब इसके अंदर वाइब्रेशंस क्यों आ रहे हैं। भाई उसका भी इलाज क्या है, बस यही है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साउंड ज़्यादा करता है तो इस वजह से वाइब्रेशन बनने लगे हैं। इन्हीं वाइब्रेशन से इसके अंदर एक तो ये जो स्प्रिंग्स हैं ये लूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखो गर्म ना हो रहा हो, ये चीज़ जो है ये स्प्रिंग ये चीज़ लूज़ हो जाती है। और प्लस इस एग्जॉस्ट के अंदर एक कमी और है, आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये यहाँ से, अब ये पर्सनली ये तो इस एग्जॉस्ट के साथ ही दिक्कत है कि यहाँ से ना, यहाँ से ख़राब हो गया है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया आई डोंट नो, ऐसे काला काला धुआं निकलता है। और इसी वजह से इसकी जो साउंड है ना, वो भी अब जब हाई रेव करते हैं, जब फुल थ्रॉटल जाते हैं क्विक शिफ्टर के साथ, जब ये पटाखे मारती है तो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि इसका एग्जॉस्ट फट गया है, फटी आवाज़ आती है। वो एक प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। मतलब कि जो रियल लाइफ में हमें चीज़ें इसके अंदर मतलब फेस करनी पड़ रही है, जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स बन रही है, वो एक ये रोल भी है। ठीक है, अब इस एग्जॉस्ट के साथ आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ जो मतलब रियल लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं। वो देखो आपको पता ही है कि भाई चलान वलान का तो डर ऑब्वियस सी बात है, रहता ही रहता है। बट यार इसके अंदर जैसे कि अगर आप लो RPMs पे चला रहे हो या फिर आप थोड़ा बहुत कम रेव कर रहे हो, जो कि कोई भी बाइक हो, ये नहीं मतलब कोई भी बाइक हो, तो मतलब वहाँ पे साउंड थोड़ा कम करती है। जब थोड़ा इंजन गर्म हो जाता है तब ये साउंड ज़्यादा करती है, मतलब अच्छा साउंड आता है, तेज़ आता है। बट यार एक सर्टेन RPM के बाद या फिर एक कुछ किलोमीटर चलाने के बाद ना, वही साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाता है। जब हमने इस बाइक को न्यू मतलब इसके अंदर ये एग्जॉस्ट डलवाया था ना, तब इसमें कुछ % बेस आता था। एक्रापोविक जाने की चीज़ के लिए जाता है कि बेस के लिए और साउंड दोनों चीज़ वो अच्छी देता है। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने वाला एक मतलब वो अजीब सा इरिटेट करने वाला, चुभने वाला जो साउंड है ना,
सिर्फ वो बचा है, बेस पूरा खत्म हो गया। अब उसका रीज़न यहाँ से जो काला काला धुआं निकल रहा है, ये मतलब यहाँ से जो एग्जॉस्ट ख़राब हो गया, ये चीज़ हो सकती है। ये क्या है क्या नहीं है समझ से बाहर बात है, बट ये है कि अगर आज की डेट में इसको अगर रोड के ऊपर फुल थ्रॉटल लेके जाओगे ना, आवाज़ तो देखो यार ये करेगी। आवाज़ करने में क्या है, आपको ये तो फील देगी कि हाँ यार आप बाइक चला रहे हो, आपको वीडियोज़ वगैरह के अंदर भी आवाज़ सुनने में मज़ा आता होगा। बट वो रियल लाइफ में चलाने वाले को कितना ज़्यादा फटीक करते, कितना ज़्यादा सर में दर्द करते, मतलब कानों में चुभने वाली चीज़ है। और लोगों को मज़ा आएगा, सुनने वालों को मज़ा आएगा, बट पर्सनली जो चलाने वाला खुद है ना, उसको मज़ा नहीं आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों है इस एग्जॉस्ट के साथ कि मतलब जो बेस है इसका ख़त्म हो गया है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है हमें खुद नहीं पता कि मतलब इसमें से बेस क्यों नहीं आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि क्या नाम है, हम इसको विदाउट इसके चलाते हैं, अगर इसके अंदर शायद से डीबी कलर लगे तो थोड़ा बहुत कुछ % वो बेस बनाए, थोड़ी आवाज़ भी कम करे। बट विदाउट डीबी कलर तो ज़्यादा बेस आना चाहिए ना, नहीं आता। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक मैंने शायद से आपको हीटिंग का बता दिया कि एक नॉर्मल R15 के मुकाबले ज़्यादा हीट होते हैं। और प्लस एक चीज़ और भी है, अगर एक नॉर्मल R15 के अंदर आप 500 रुपीज़ का पेट्रोल डलाओगे तो वो आपके क्लॉक करेगी कम से कम, एक रफ आइडिया मान लेते हैं, मान लो क्लॉक करती है 150 किलोमीटर। बट यही बाइक को अगर आप सेम उसी तरीके से चलाओगे, 500 का तेल डलाओगे, तो ये 150 किलोमीटर नहीं क्लॉक करेगी, ये उससे पहले ही इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। अब वो भाई देखो एग्जॉस्ट का ही रीज़न है, जो सीधी सी बात है। हालांकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट बनाएंगे जिसमें प्रॉपर चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये बाइक के साथ क्या कंसर्न है, ये क्या मतलब माइलेज वाइलेज को लेकर इसका रोना क्या है। तो चलो भाई अब हम इसको चलाते हैं और चलाते चलाते बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते ही दिखाता हूँ, देखना ये देखो थोड़ा सा इसने थ्रॉटल तोड़ा फिर चली है। प्रॉपर थ्रॉटल नहीं पकड़ती बस ये। कैमरा एंगल कैसा आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेते हैं। नाउ दैट्स ओके राइट, नाउ लेट्स गो। अब देखो गाइस सीन क्या है, देखो अब जैसे इस एग्जॉस्ट के साथ आप चल रहे हो तो आपको अगर लेट नाइट कभी कहीं निकलना हो ना, अपने घर से कहीं पे लेट नाइट जाना हो, तो थोड़ा यार गली वली में ना स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा एनोइंग लगता है, थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगता है कि यार मतलब इतना ज़्यादा बाइक लाउड है कि आवाज़ करेगी, कोई टोक ना दे, फिर कोई बोले तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो एक चीज़, चलो वो एक चीज़ भी है यार, एक कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गाइस कि आपको पता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा इसके साथ। सबसे ज़्यादा आपको यार इसके साथ ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अभी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब ध्यान क्या रखना है, हमने जो प्रॉब्लम फेस करी है पर्सनली, मैंने हुआ क्या था, एक बार मैं इसका टॉप एंड भगा रहा था, ऐसी मन कर रहा था, आई थिंक वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, बस ऐसी शौक के लिए। अब हाईवे पे थे खाली, मैंने कहा चलो भगाते हैं थोड़ा, तो मैं इसको भगा रहा था। मैं पूरा टगिन हो रखा था, फुल थ्रॉटल जा रखा था। तो इसके अंदर यहाँ पे ना इंजन में यहाँ पे इंजन की ओवरहीट की वार्निंग आ रही थी, रेड कलर की लाइट जल रही थी जिसमें इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया इसको। तो ये चीज़ भी जब से एग्जॉस्ट डला था उसके बाद से प्रॉब्लम बनी थी। अब देखो जैसे 76 की स्पीड पे छठे गियर में चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, भगाऊंगा ना, अब देखना आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हेलमेट के अंदर इतनी नहीं आती, इतना मैं कह रहा हूँ, मेरे को एक बार के लिए नहीं पता चलेगा, बट जब कंटिन्यूस थोड़ा लंबा चलना होगा ना, तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और एनोइंग फील होने लगती है। तो ये एक इसके साथ बड़ा कंसर्न रहता है कि यार आपको हाँ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा पंगा होगा और आप इस चीज़ से थोड़ा सा ना यार चिढ़ने भी लगोगे। अब इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर ना जो एग्जॉस्ट है इसको चेंज करवा के वो वाला एग्जॉस्ट लगवाते हैं जिसके अंदर बेस थोड़ा सा ज़्यादा हो और लाउडनेस थोड़ी सी कम हो। यहाँ क्या हो गया, ठोक ठाक दी क्या यार, लेट मी चेक। ओ तेरी, और क्या करा है एंटॉर्क वाले ने, पूरी एंटॉर्क दे के मारी है पता नहीं किस चीज़ में। एक बार ये देखो, ये आवाज़ है इसकी इरिटेटिंग। अब आप लोगों ने देखा कितना आरपीएम था, आई थिंक शायद क्लोज टू 7,000 to 8,000 आरपीएम थे। दोनों हैंडल बार्स के ऊपर फुल वाइब्रेशन थी, हाथों के अंदर मेरे को पता चल रहा था कि हाँ ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये चीज़ है इसकी जो थोड़ी सी इस वाली बाइक की एनोइंग हो गई है। और प्लस संडे राइड पे नीतू की नंबर प्लेट भी खुल के गिर गई थी यार, फुल वाइब्रेशन है इस टाइम। भैया जाम कैसे लग रहा है इतना, यू टर्न नहीं मार लेते, अपने को मज़ा नहीं आ रहा इधर जाने में।
बस यार देखो एक चीज़ अच्छी है R15 के साथ क्या है, अगर आप लोगों को कहीं पे पुलिस के सामने से निकालना है ना, ये देखो गियर नंबर 4 डाल दो, कोई बता नहीं सकता कि 2 मिनट पहले यही चीज़ इतनी आवाज़ कर रही थी। और प्लस आपको एक जगह और वाइब्रेशन फील होती है, दोनों फुट पैक्स के ऊपर लेफ्ट एंड राइट में मस्त खतरनाक वाइब्रेशन आती है जैसे हाई रेप करोगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वाइब्रेशन है इनका इलाज क्या हो सकता है कि बेसिकली अगर इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है वो इतना ज़्यादा साउंड करने वाला ना हो, थोड़ा सा बेस ही ज़्यादा हो, तो शायद उस चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसका निजात मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो चीज़ हमें इसके साथ मतलब एग्जॉस्ट चेंज करके मिल सकता है। बाकी देखो यार यही कुछ डे टू डे लाइफ के अंदर इसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने कहा था यार ये चीज़ एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम एग्जॉस्ट लगवा लें बाइक में। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला है कि भाई मत लगवाओ, तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई आपने भी तो लगा रखा है। अब देखो इन प्रॉब्लम्स के साथ हम चला रहे हैं, बट हाँ इस बात में कहीं भी दो राय नहीं है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। एक नॉर्मल R15M को ये ईजिली बीट कर सकती है, बहुत ईजिली, और ये स्पीड भी तेज़ गेन करती है उनके मुकाबले। क्यों? क्योंकि एक तो वेट रिडक्शन हो रखा है इसके अंदर कि जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो काफ़ी भारी रहता है, काफ़ी हल्का रहता है, एंड प्लस इसके अंदर भैया प्रॉपर फ्री फ्लो है, तो जो इनिशियल है वो तेज़ है। देखो मस्त भागम भाग मचाती है। PUBG वाली बाइक चलाओ और इस वाली बाइक को चलाओ, बहुत ज़्यादा धरती आसमान का फ़र्क लगता है। विक्की भाई वाली मैं चला रहा था, मुझे उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये लगती है चलाने में। ये भागती है भाई, खुल के भागती है बाइक। ये मतलब इसका ये है कि अगर आप थ्रॉटल करोगे तो निकलेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा कुछ वीडियो था कि भैया जो इसका एग्जॉस्ट है इसके रियल लाइफ में जो मेजर आप लोग कह सकते हो कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही सारी थी। पटाखे मस्त मारती है। चलो गाइस बाय।